राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बस आज दिन फ्राइडे है और बारिश बहुत हो रही है। तो मैं ना बस मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं खाना वगैरह खा चुकी हूँ, बच्चों को भी मैंने खिला दिया है। तो बस मैं जा रही हूँ गेहूँ साफ़ करने। और वैसे तो हमारे यहाँ आटा जो पैकेट वाला होता है ना वही आता है, लेकिन इस बार इन्होंने गेहूँ ले लिया है ये। तो अब गेहूँ घर में ही बना के और फिर हम आटा पिसवाएंगे। और बस एक बार और मैं मतलब ससुराल से एक बार गेहूँ लेके आई थी, तो तब मतलब ज़्यादा लेके नहीं आई थी, यहाँ ऐसे ही 30-35 किलो होगा। तो फिर इस बार गई तो फिर पहले इन्होंने यहीं से ले लिया गेहूँ, ये हम ससुराल से लेके नहीं आई, ये गेहूँ यहीं से इन्होंने ख़रीदा है कुरुक्षेत्र से। और मौसम तो इतना ख़राब है, 2-3 दिन से बराबर बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। तो ये गेहूँ बस थोड़ा सा फटकना है, बाकी इनमें कोई दवा वगैरह नहीं मिली है। तो हम मतलब अभी थोड़ा पिसवा लेंगे। तो ये सीधा खेत का ही है, इसलिए इनमें कोई ऐसी मतलब कोई वो नहीं है कि नहीं अभी एक बार पिसवा सकते हैं। मतलब कोई डर वाली बात नहीं है कि नहीं धुला नहीं है तो मतलब पिसवाएं ना। तो अब जब धूप निकलने लगेगी तो फिर मैं मतलब धो के ही पिसवाऊँगी। तो अभी तो मैं ऐसी फ़िलहाल मैं छान के फटक के और पिसवा लूँगी। और मैं सोच रही हूँ अभी फटाफट फटक लेती हूँ। और आजकल वो क्या कहते हैं, मौसम ख़राब है, तो ये थोड़ा यहीं आसपास की कहीं मार्केट में होंगे, तो शाम को शायद जल्दी ही आ जाएं क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है। तो बस ये यहीं मतलब 6-7 बजे तक चक्की खुली रहती है, तो फटाफट पिस जाएगा, मतलब तुरंत के तुरंत खड़े होके पिसवा लेंगे ये। तो ये सूप मैं इस बार मायके से लेके आई हूँ, नहीं मेरे पास सूप नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज शुभारम्भ कर देते हैं सूप का। हर बार पिछले साल भी इस बार मम्मी बोली कि तुम ये अपना सूप लेके जाओ। मम्मी ने ना पिछले साल ही ख़रीद के रख लिया था, लेकिन किसी वजह से मैं लेके नहीं आ पाई, क्योंकि मैं लौटते समय जब मैं मायके से आ रही थी तो मैं मायके से नहीं ससुराल से आई थी, सीधा सीधा निकल गई थी, तो कुछ सामान मेरा रह गया था। तो चलिए मैं बस अब फटक ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चश्मा लगा रखा, क्योंकि मेरी ना पास की नज़र ख़राब है, जैसे कोई चीज़ जैसे बीना वगैरह है या पढ़ना है मोबाइल देखना है तो फिर मुझे लगाना पड़ता है। तो इसमें ना क्या एक दिक्कत होती है, इसको मतलब ऐसे नोज़ पे रखना पड़ता है, अगर आप सीधे देखो तो फिर हम मेरी ना दूर की सही है, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे चश्मा पूरा आइज़ पे लगाती हूँ ना तो वो तो फिर मैं सामने देख दूँगी ना एकदम से, तो मेरा दिमाग मतलब सिर से घूम सा जाता है, कुछ अजीब सा ही एकदम हो जाता है माइंड। तो फिर मुझे ना ये वाले फिर जिसकी ना पास की नज़र ख़राब होती है ना उसको फिर ऐसे ही ये नोज़ पे रखना पड़ता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं मुझे अब ये चीज़ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया और मतलब मैं अपनी आँखें टेस्ट करवाने गई, जब उन्होंने जो चश्मा वगैरह सेलेक्ट करते हैं ये फ्रेम वगैरह, तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि लोग मतलब इसीलिए नोज़ पे रखते हैं क्योंकि उनकी पास की नज़र ख़राब होती है, तो उन्हें एकदम से अगर दूर देखना हो तो फिर वो आइज़ ऊपर ऐसे करते हैं तो वो चश्मा नीचे ही रहता है, तो इससे उन्हें दूर का सही दिखता है। तो अब ये चीज़ मुझे पता चली नहीं, मैं छोटे में जैसे ना किसी को ऐसे नोज पे रखे हुए चश्मा देखती थी ना तो मुझे बड़ी अजीब सा मतलब वो इंसान ना एक अलग ही उसकी वो बनती थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी बनती थी कि बहुत खड़ूस है, देखो कैसे देख रहा है, मतलब चश्मा के अंदर से देख रहा है। लेकिन अब ये चीज़ दिमाग में मतलब आज ये चीज़ मालूम पता चली कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मतलब लगाना ही पड़ता है। और वो ऐसे चश्मा ऐसे करो ना तो कुछ अजीब सा लगता है, मैं भी ऐसे करती हूँ ना तो सब ये कहते हैं कि क्या ये इधर रखती हो। मैंने कहा जब जिसकी पास की नज़र ख़राब होती है ना तो उसको ऐसे देखना ही पड़ता है और ऐसे नोज पे रखना पड़ता है। मुझे भी कुछ पहले बड़ा अजीब सा लगा था, और वैसे मैं किसी के सामने तो नहीं रखती हूँ, लगाती हूँ क्योंकि कुछ अजीब सा ही फेस लगता है ऐसे। तो बस चलिए मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ।
से कर, वैसे साफ है, साफ हो रहे हैं, मतलब ऐसे कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा जो है निकल जा रहा, और ज्यादा गंदे नहीं है। चलिए तो मैं साफ कर लेती हूँ, ऐसे बहुत है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बंद कर देना। और लगता है ये आ गए हैं, टाइम 6 बज गया है और बारिश भी हो रही है, धीमी धीमी स्टार्ट हो गई है, तो ये भीगे हुए हैं। तो बस ये कपड़े वगैरह चेंज करेंगे तो मैं तब तक ये फटक लूँगी और अभी पिसवा लेती हूँ, क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म है, शाम के लिए है भी नहीं आटा, नहीं फिर वो पैकेट वाला मंगाना पड़ेगा, तो और वो मैं मंगाना नहीं चाह रही अब। और बस तो चलिए मैं इनसे कह रही हूँ कि मैं देख लो 10 किलो तक पिसवा लेते हैं, तो कह रहे हैं ये इतने से क्या होगा। मैंने कहा इतने ही अभी अभी बिना धुले हैं, तो मैं थोड़ा ही पिसवाऊँगी, ज़्यादा नहीं पिसवाऊँगी, और धूप निकलेगी तो फिर धो के पिसवाएँगे। तो फाइनली गेहूँ साफ़ हो गए हैं, तो बस यहाँ मैं झाड़ देती हूँ और झाड़ने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय के लिए ये बोल रहे हैं, फिर ये आटा पिसाने जाएंगे, तो फिर इसके बाद मैं गेहूँ वगैरह बाद में भरूँगी, पहले चाय बना लेती हूँ। और गेहूँ ना अभी ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि जब ये गेहूँ ख़रीद के लाए फिर उसके तुरंत ही मैं मायके चली गई, तो इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला, जब से ये भागम भाग यहाँ से वहाँ, मतलब काम से अपने बिज़ी हैं, कि वो गेहूँ रखने वाला हम ड्रम ही नहीं ख़रीद पा रहे हैं। अब देखो कब तक ख़रीद के लेके आते। तो चाय मैंने अभी बनाई नहीं और मैं गेहूँ बोरी में भरवाने लगी इनके साथ, और बारिश ना तेज़ होने वाली है, मतलब धीमे धीमे स्टार्ट हो रही है, और फिर लगातार 2-3 दिन बारिश का वो है कि बराबर होगी, तो फिर आटा में पिसना मतलब रह जाएगा। तो मैंने कहा आप पहले आटा पिसा ला, उसके बाद ही चाय आराम से बनाऊँगी फिर मैं। क्या हुआ, पिसा कि नहीं? पिस गया? आटा पिसा लाए हैं ये। 2 दिन से ना मुझसे रोटी नहीं खाई जा रही थी। वो चक्की वाला आटा जो वाइट कलर की पॉलीथीन में जो बोरी आती है ना, छोटी सी 2.5, 3, 4, 5 किलो की तो होती होगी, उसका आटा इतना बुरा है कि वो ऐसे खिंच रहा रबड़ सा। वैसे जो ये आशीर्वाद और वो बस ऐसे ही आ गया, ऐसे हम लोग लेते नहीं हैं वो बोरी, वो ऐसी आ गई थी एकदम से, ये थे नहीं, तो फिर इसीलिए बहुत बुरा आटा है वो। आज फाइनली घर के गेहूँ के आटे की रोटियां बनेंगी और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ थोड़ा सा। ये आ गए हैं, ये बैठे हुए हैं, चाय बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं आटा लेके बैठ गई, और ये जो बोरी मंगाई थी ना छोटी सी, तो वो मैं पॉलीथीन में भर के अलग रख देती हूँ, जैसे मांगने वाले आ जाते हैं तो एक एक कटोरी करके। और अगर ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।